आज हम लोग मैथमेटिक्स के ब्रांच अलजेब्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग यह जानें जो आखिर इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस किसने किया, क्योंकि आज के समय में अलजेब्रा का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, जो इसे पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया। शुरू में उन्होंने इसका नाम अलजब्र रखा, जो बाद में अपभ्रंश होकर अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया। आखिर तो अगर अलजब्र तो है कि इसका उपयोग क्यों है, इसको हम लोग क्यों पढ़ें, कुछ तो यूज होगा। तो इस ब्रांच को पढ़ने से हम जो है सो अननोन क्वांटिटी को आसानी से पता कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we used to find unknown quantity। unknown quantity क्या होता है भाई? तो unknown quantity है क्या, जो जैसे हम 5 लिखे, इसको कहीं भी ले जाएं, हम अपने ही भारत के किसी भी शहर में लेकर जाएं तो हाँ, इसको सब जगह 5 बोलेंगे। दुनिया के किसी कोने में ले जाएं तो इसको 5 पढ़ेंगे, या नहीं कहेंगे जो यह कुछ और है, मतलब यह फिक्स है। लेकिन यदि किसी सामान का मूल्य नहीं पता है हमको, और उसको पता करने का तरीका है, और इकट्ठे किसी सब्सटेंस के ग्रुप में दाम बताया जा रहा है, मूल्य बताया जा रहा है, तो हमें उसके लिए कुछ चीज़ पता करने की ज़रूरत होगी। और इस तरीके से जब उस अज्ञात चीज़ को पता करते हैं तो वह अलजेब्रा की शाखा में यूज किया जाता है। इसमें मुख्यतः हम लोग दो चीज़ का चर्चा करते हैं। एक है वेरिएबल, यह बना है वर्ड वैरी से। वैरी का अर्थ है कैन मूव, कैन चेंज। क्या चेंज होगा भाई अलजेब्रा में, मैथ में क्या चेंज होगा, क्या चल सकता है? वैल्यू मीन्स चेंज द वैल्यू, यह चेंज हो सकता है। तो क्या चीज़, इसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करेंगे? 5 से कर नहीं सकते, 6 से नहीं कर सकते, क्योंकि वह फिक्स्ड चीज़ को दिखलाता है। जो अगर 6 लिखा है तो वह सिंबल उतने ही वैल्यू के बराबर हमारे पास सामान देगा। मतलब इसको हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABCD से लेकर XYZ तक, किसी से भी। दूसरा टर्म है हमारे पास कांस्टेंट, नाम से स्पष्ट है, फिक्स वैल्यू है यह। मतलब अभी तुरंत कुछ देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया 5 का, 6 का, इस तरह का एग्जाम्पल दिया। तो इसमें वहाँ किसी भी न्यूमरिक वैल्यू को, जो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बना हुआ, या इनमें से भी कोई हो, उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं नहीं चेंज होगा, कभी यह चेंज नहीं हो सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, जो जैसे हम बोले ट्रायंगल, मैंने बोला ट्रायंगल, नाम से स्पष्ट है हमारे सामने। ट्रायंगल बोलने के साथ ही जो है सो दिमाग में ऐसा फिगर आता है, और यह शो करता है जो इसमें 3 साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 वर्टिसेज होंगे। फिक्स है, नाम से स्पष्ट हो गया। लेकिन हमारे पास एक बैग है, और इस बैग में ढेर सारे पॉलीगॉन्स हैं इसके अंदर रखा हुआ। अब इसमें से कोई एक पॉलीगॉन का शेप हम लोगों को पिक करने के लिए कहा जाएगा, तो हम क्या पिक करेंगे? हम अंदाज कर सकते हैं
प्रोबेबिलिटी दिखला सकते हैं, जो मे बी क्वाड्रिलेटरल, मे बी पेंटागन, मे बी बाहर आ गया, पता चल गया तो यह चलो फिक्स टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म में है। लेकिन जब तक इसके अंदर था, इस बैग में रखा था, पॉलीगॉन नाम के बैग में रखा था, तब तक हम लोग इससे अनभिज्ञ थे, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता पा रहे थे। लेकिन आखिर चलो ठीक है, अलजेब्रा नाम का एक ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया और हमने उसमें अननोन सब्सटेंस क्वांटिटी को पता करने का तरीका ढूंढा। लेकिन यूज क्या है? यूजेज इसके आज के डेट में मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में इसका यूज हो रहा है लगभग। जैसे हम लोग मेंसुरेशन में आते हैं, मेंसुरेशन में आ जाए, हम लोग को पेरीमीटर पता करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4a। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वो साइड्स को, ठीक है, साइड को रिप्रेजेंट करता है। अरिथमेटिक में आ जाओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमको शो करना है, तो हम लोग करते हैं, लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ भी हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आ जाओ साइंस में, आ जाओ साइंस में फिजिक्स का एक इक्वेशन है एक्सलेशन के लिए, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ भी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का यूज किया। केमिस्ट्री में आ जाओ, जितने एलिमेंट्स हैं या कोई इक्वेशन लिखना रहता है या फिर कोई कैलकुलेशन भी हम लोग करते हैं तो एक फार्मूला देकर यूज करते हैं। मतलब हमारे पास आज के समय में अलजेब्रा से हम लोग बच नहीं सकते हैं। अलजेब्रा लगभग हर जगह यूज हो रहा है और यह एक